हरियाणा की मंडियों में फसल खरीद को लेकर प्रशासन के दावे और किसानों की समस्याओं को लेकर जनता टीवी की टीम ने ग्राउंड जीरो पर मंडियों की पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए। ये रिपोर्ट देखिए। मंडियों की पड़ताल, ग्राउंड जीरो पर जनता टीवी। पड़ताल में चौंकाने वाले खुलासे। हरियाणा की मंडियों में प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल से सरकारी खरीद शुरू की थी, जिसके बाद प्रदेश भर की मंडियों में व्यवस्थाओं और खरीद को लेकर कई तरह की तस्वीरें सामने आई। सरकार के फसल खरीद के दावों, मंडियों में किसानों को आ रही समस्याओं, एमएसपी और आढ़तियों की भूमिका को लेकर हालात का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता टीवी ने मंडियों की पड़ताल की। इस पड़ताल में बेहद चौंकाने वाले खुलासे हुए। किसान सरसों की फसल प्राइवेट मंडी में 5,000 से 5,500 के बीच बेचकर नकद मुनाफा कमा रहे हैं, जबकि सरसों का सरकार की ओर से निर्धारित एमएसपी 4500 से 4700 के बीच है। आपको बता दें कि फर्रुखनगर मंडी में 35,000 क्विंटल सरसों की फसल खरीद हो चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर जनता टीवी की इस पड़ताल में गेहूं की सरकारी खरीद में आने वाली अनियमितताओं को लेकर किसानों का दर्द भी कैमरे के सामने छलक उठा। नगर में जो किसान आ रहे हैं उनसे जानेंगे कि व्यवस्था आखिर है क्या और व्यवस्था आखिर होनी क्या चाहिए, क्योंकि जो दिक्कतें और परेशानियां हैं वो किसानों की तरफ हैं और जो दावे हैं वो सरकार कर रही है। क्या नाम है आपका, एक बार बताएं यार। सुंदर सिंह, कहाँ के रहने वाले हैं आप? पालड़ी गांव है हमारा। आप फसल लेके आए हैं अपनी, दिक्कत कहाँ रही है आपको, कब आपने फसल, एक बार व्यवस्था बताइए। जब आप किसान अपने खेत से फसल यहाँ पे लेके पहुंचते हैं तो क्या व्यवस्था होनी चाहिए और क्या व्यवस्था इस वक्त मौजूदा वक्त में है? हमारे पास जो समस्या है, जिस किसान के पास समस्या है, हमें पैसे की दिक्कत है। अब हमारे 28 अप्रैल की शादी है लड़की की। अब मेरे को पैसा चाहिए पहले, ना तो मेरे पास रजिस्ट्रेशन करा रखे है, ना तो मेरे पास मैसेज आया भाई गेहूं डाल दो। अब सरकार ने कही है तो मैंने गेहूं डाल दिया। अब वो कह रहे हैं तुम्हारा मैसेज आएगा जैसे कितनी तारीख को भी आएगा, उसके बाद तेरा गेट पास कटेगा। गेट पास के बाद हम कागजात पूरी करके गवर्नमेंट को भेजेंगे और गवर्नमेंट से पैसा आएगा तेरे खाते में। अब वो पैसे कब आएंगे, पैसा, ये दिक्कत आ रही है। हाँ जी। अब मान लो कटाई वाले को भी देना है, तूड़ा बनाने वाले को भी देना है, वो किसको कहाँ से पैसा दे। अब मेरे पास सरसों की फसल है नहीं जो मैं प्राइवेट बेच के उनसे काम चला दूं। मेरे पास गेहूं की फसल है, उसमें समस्या आ रही है। मैं कहाँ से लाऊं, मैं इतने बताऊं। आड़तियों को तो खत्म नहीं किया जाए जी। आड़ती तो हम बीच में पैसे ले लेते हैं और हमारे बीच में मदद कर देते हैं आड़ती तो आड़ती की तो कोई समस्या नहीं, लेकिन गवर्नमेंट की समस्या है कि टोकन नहीं आनते, इसलिए हमको समस्या बन रही है। देखो, मैं ये कहूँगा कि पैसा थोड़ा सा जल्दी आए, क्योंकि किसान अब खेत में लेबर को भी फारिग करना है और जो और भी उसके खर्चे होते हैं। थोड़ा जल्दी आ जाए किसान का पैसा तो किसान के काम आ जाए। अब जैसे सरसों का आता, सरसों का हमने सरसों डाली, फटाफट हमें पैसा मिल गया। तो ऐसा ही गेहूँ का भी अगर हो जाए, पैसा जल्दी आ जाए तो किसान के काम आ जाए, किसान परेशान ना हो। वहीं इस मामले में मंडी प्रशासन का क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। हमारे को थोड़ा सा ये है कि मंडी की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से आपको अपना फार्मर बुलाना है। तो हमने अपने लेवल पे अपने आड़तियों को बुला के मीटिंग करके बोला है कि आप एक्सेस में फार्मर ना बुलाएं, ताकि मंडी में कोई भी दिक्कत आएगी तो उनको भी इतना आएगी, क्योंकि माल जब तक भरा नहीं जाएगा तो लिफ्ट नहीं हो पाएगा। मंडी में कोई बारिश या कोई और दिक्कत हो जाती है, आने जाने की आवाजाही है, वो सारा रुक जाता है काम। तो उसके लिए हमने इनको निर्देश भी दिए कि आप लिमिटेड फार्मर बुलाएं और जो जेन्युइन किसान है जिसका वाकई में ज़्यादा दिक्कत है वो अपना माल ले भी आए। मंडी में अगर वो माल लेके आता है तो हम उसको गेट पास जरूर दें। किसानों से हम ये अपील करना चाहेंगे कि वो अपने माल को एक तो सुखा के लेके आएँ, ताकि उनका जो माल है वो अच्छे रेट पर उनको मिल जाए। किसानों का कहना है कि सरकार को किसानों की समस्या के बारे में विचार करना चाहिए। एक तरफ किसान प्राइवेट मंडियों में फसल बेचकर पैसा कमा रहे हैं, तो दूसरी ओर सरकारी व्यवस्था के चक्रव्यूह में किसान खुद को उलझा हुआ पा रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकारी खरीद में फसल बेचो और पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में, लेकिन पैसा कब किसान के अकाउंट में ट्रांसफर होगा, इसके लिए कितने दिन निर्धारित किए जाएंगे, ऐसी व्यवस्था मौजूदा वक्त में सरकार की ओर से अमल में नहीं लाई जा रही है। ऐसे में किसान जाए तो जाए कहां, ये बड़ा सवाल है। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। जी हां, तो हरियाणा में फसलों की खरीद जारी है, लेकिन सरकारी मंडियों की अपेक्षा प्राइवेट मंडियों में किसानों को ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। फसल खरीद के दावों में कितना दम, क्या
क्या मंडियों में अभी भी परेशान है किसान? क्या एमएसपी पर बिक रही है फसल? मंडियों में फसल खरीद के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या सरकारी दावों पर खरा उतर रहा है मंडी प्रशासन? इन्हीं दावों की पड़ताल करने जनता टीवी ग्राउंड जीरो पर उतरा है। जनता टीवी आपको मंडियों की खरीद की पूरी सच्चाई और पड़ताल दिखाएगा। सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं साइबर सिटी गुरुग्राम की फर्रुखनगर अनाज मंडी में। हमारे सहयोगी नीरज वशिष्ठ ने यहां पर प्रशासन के दावों की पड़ताल की। हम फर्रुखनगर की अनाज मंडी में खड़े हैं, जहां पे गेहूं और सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है। 1 तारीख से यानी 1 अप्रैल से इस सरसों और गेहूं की खरीद को शुरू किया जा चुका है। अभी तक इस मंडी की बात करूं तो तकरीबन 35,000 क्विंटल सरसों की खरीद हो चुकी है, जिसका रेट सरकारी रेट जो है वो 4500 के करीब है। लेकिन जो प्राइवेट मंडियों में रेट बिक रहा है वो तकरीबन 5300 या 5500 के करीब रेट बिक रहा है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो सरसों है इसकी खरीद जो है वो भाजपा की मनोहर सरकार के द्वारा ही शुरू की गई है। इससे पहले सरसों मंडियों में नहीं खरीदी जाती थी, जबकि जो गेहूं की फसल है वो भी बड़ी मात्रा में यहाँ पे पहुंची है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है गेहूं के ढेर लगे हुए हैं। हालांकि गेहूं की खरीद भी है, अभी तक 30,000 क्विंटल के करीब हो चुकी है। सरकारी रेट जो है इसका वो 1970 रुपये निर्धारित किया गया है। एमएसपी यानी जिसको हम बात करें, एमएसपी को लेकर आजकल देश भर में चर्चा है, किसानों के बीच में चर्चा है कि एमएसपी पर फसल खरीदी जाए। फर्रुखनगर मंडी के अंदर 1970 रुपये का एमएसपी रेट रखा गया है सरकार की तरफ से, जबकि प्राइवेट मंडी में ये रेट जो है वो 1400 से लेकर 1600 के बीच में बिक रहा है। हम कुछ किसानों के बीच में चलेंगे, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि जिन मुद्दों के आधार के ऊपर बात करना चाह रही है प्रदेश की सरकार या केंद्र सरकार एमएसपी को लेकर, क्या कुछ पेच यहाँ पे तो नहीं फंसा हुआ है, कुछ और दिक्कतें जिस तरह से आढ़तियों को लेकर केंद्र सरकार ने या फिर प्रदेश सरकार ने तमाम पाबंदियां लगाई थी, ऐसी कोई पाबंदी इस मौजूदा वक्त में इन मंडियों के अंदर दिखाई तो नहीं दे रही है। आगे चलेंगे और आप उन किसानों से बात करेंगे जो ये किसान अपनी फसलों को लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं, मंडी के बीच में पहुंचे हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है सरसों की फसल को बेचने में या गेहूं की फसल को बेचने में? देश में इस वक्त एमएसपी की बड़ी चर्चा है। इसी को लेकर जनता टीवी ने आढ़तियों की भूमिका और प्राइवेट मंडियों की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। जरा देखिए। सरसों की एमएसपी सरकार ने 4500 से 4700 के बीच रखी है। प्राइवेट मंडियों में एमएसपी से ज्यादा बिकी सरसों। प्राइवेट मंडियों में 5000 से 5500 रुपए क्विंटल बिकी सरसों। सरकारी मंडियों में 4500 से 4700 के बीच बिकी फसल। सरसों की फसल अगर प्राइवेट मंडियों में बिकी तो किसानों को लाभ मिला। किसानों की फसल एमएसपी से ज्यादा दामों में बिकी, लेकिन सरकारी मंडियों का हाल अभी वही पुराना है। किसानों की फसल सरकारी एमएसपी पर तो बिक गई, लेकिन उन्हें पेमेंट का अभी तक इंतजार है। किसानों का ये इंतजार कब खत्म होगा, इसका किसी को कुछ नहीं पता। और अगर कहीं किसानों के पास कुछ है तो बस इंतजार। जनता टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ फर्रुखनगर मंडी से अधिकारी मनीष रोहिला जुड़ चुके हैं। मनीष रोहिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी पर। सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि किस प्रक्रिया के तहत जो सरकार की तरफ से कहा गया है कि किसानों के खातों में सीधे जो पेमेंट है वो दी जाएगी। जी मैडम, तो जो हमारे यहाँ एमएसपी खरीद हो रही है गेहूं की, सरसों की किसानों को खरीद नहीं हो रही क्योंकि उनका रेट पहले ऑलरेडी प्राइवेट हमारा ज्यादा जा रहा है, 5500 करीब बिक रहा है। तो जो किसानों का गेहूं खरीद कर रही है सरकार, उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में जाएगी। इसलिए हमारे यहाँ पे एचडब्ल्यूसी एजेंसी को किया है जो कि इसकी खरीद करेगी वीट के लिए, और वही इनकी पेमेंट कराएंगे मैम इनके अकाउंट में। जी, तो मनीष जी, किस तरह की दिक्कतें किसानों को आ रही? किसानों का साफ तौर पर कहना है कि कहा गया है कि 48 घंटों के अंदर उनके अकाउंट में पेमेंट चली जाएगी, लेकिन 72 घंटे हो चुके, लेकिन किसानों के अकाउंट में पेमेंट नहीं जा पा रही है। इसके पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे? जी मैम, जो मेरी नॉलेज में आया है कि
किसान कई आए हैं यहाँ पर पेमेंट के लिए भी, जिनका माल तो डलवा दिया है, परंतु जो मेरे को पता है इनका लिफ्टिंग हो जाने पर ही 24 घंटे का होता है पेमेंट का, और वो हमारा डिपार्टमेंट नहीं है, वो हमारे HWC जो एजेंसी है वो इसके बारे में देखते हैं सारा कुछ प्रोसेस में। जी, तो फरूख नगर मंडी में मनीष जी आपसे जानना चाहेंगे कि MSP क्या निर्धारित की गई है? और मैम वीट का हमारे यहाँ 1975 रेट है, पूरे सरकार का यही रेट है हरियाणा में, और हमारी सरसों का 4650 है, जो कि 5200-5500 तक हमारी बिक्री है प्राइवेट यहाँ पे जी आड़तियों द्वारा जो खरीदी जा रही है। तो मनीष जी, किसानों को तमाम तरह की परेशानियां आ रही हैं, वो कह रहे हैं कि उनका भुगतान नहीं किया जा रहा है, उनके अकाउंट में पेमेंट नहीं पहुंच पा रही है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि इसके पीछे की वजह आखिर है क्या? जी मैम, ये एक्चुअल में क्या है, हमारे मार्केट कमेटी से संबंधित नहीं रहता कार्य, क्योंकि इसके लिए एक प्रोक्योरमेंट एजेंसी अलग से है जो कि किसानों का माल परचेज करती है, वो ही इनकी पेमेंट कराते हैं आगे से। जी, उसके बारे में अगर आप SW से सीधा पूछे तो वो शायद इसका अच्छा जवाब दे पाएंगे आपसे। जी मनीष जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ हमारे संवाददाता वरिष्ठ नीरज वशिष्ठ भी जुड़ चुके हैं। नीरज, आप का अगर कोई सवाल है आप मनीष रोहिला से सवाल पूछ सकते हैं। जी, तो नीरज का संपर्क हम दोबारा उनके साथ संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मनीष रोहिला जी, आपके पास मैं दोबारा लौटती हूँ। सरकार की तरफ से सीधी पेमेंट का जो सीधी पेमेंट के बारे में कहा गया था कि किसानों के अकाउंट में सीधी पेमेंट जाएगी, उसका कहीं ना कहीं अब पेच यहाँ पर फंस चुका है। जी ऐसा कुछ नहीं है, बाकी आप एजेंसी के मैं आपको एक बार दे देता हूँ मैडम को, वो आपसे बात कर लेंगे इस मैटर पे, सारा आपको ब्रीफ कर देंगे। जी मनीष जी बने रहिए, क्योंकि नीरज वशिष्ठ का अब हमारे साथ दोबारा संपर्क हो चुका है। नीरज, आपका अगर सवाल है आप मनीष रोहिला से सवाल कर सकते हैं। ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए जनता टीवी की जो फसल थी उसमें साफ आया था कि किसान कहीं ना कहीं अपनी फसल को बेच रहे हैं, हालांकि MSP पे गेहूं की जो फसल है उनकी, लेकिन उनको उनका पैसा कब उनके अकाउंट में आएगा, कौन इसका जवाब देगा, कौन किस अधिकारी के पास इसका जवाब है, किसानों को नहीं मालूम है। एक किसान हमें वहां पे मौके पर मिला जिसकी 28 तारीख की यानी 28 अप्रैल की बिटिया की शादी है, लेकिन बावजूद इसके उसको यह नहीं मालूम कि उसका पैसा जो उसने खून पसीने की सिंचाई करके इस फसल को यहाँ पे बेचा था, उसका पैसा कब उसके अकाउंट में आएगा। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर हैं, और इन्हीं दिक्कतों को लेकर जो किसान हैं वो धरने पे बैठे हैं बीते 3 से 4 महीने के दौरान। अब ऐसे में अगर इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं कि किसानों को उनका पैसा जो है वो सही समय पर या तय निर्धारित समय पर भी नहीं मिलता है, तो ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये भी था किसानों। जी, तो नीरज से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी, तो मनीष रोहिला का दोबारा रुख करना चाहूंगी। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कितने दिन निर्धारित किए गए हैं, कितने दिनों में किसानों के खातों में पैसे डाले जाएंगे? जी मैम, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये परचेज एजेंसी जो है पेमेंट का वो देखते हैं किसानों का। हमारे पास किसान जो भी आ रहे हैं हम उनका गेट पास निकलवा रहे हैं और किसान की फसल को बिकवा रहे हैं। उनको जो बिजली, पानी और बैठने की शौचालय की सुविधाएं हम दे रहे हैं। पेमेंट के से संबंधित जो भी है प्रोक्योरमेंट एजेंसी सरकार की अलग से है, चलिए वो ही इनकी पेमेंट को देखते हैं। मैम मैं आपको नंबर उनका दे देता हूँ, आप बात कीजिए आपसे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम चर्चा के लिए, जनता टीवी के साथ जुड़ने के लिए। नीरज वशिष्ठ का रुख करते हैं। नीरज, आप ग्राउंड पर मौजूद थे, किसानों को तमाम परेशानी आ रही, किसान परेशान हो रहे हैं, उनको उनकी पेमेंट उनके अकाउंट में नहीं पहुंच पा रही है। आपसे जानना चाहेंगे कि आपने किसानों से बातचीत की, उनका क्या कुछ कहना है, और आरती भी इस मौके पर प्रदर्शन करने के लिए कह चुके हैं अब तो। बिल्कुल, देखिए 3 मुद्दों की पड़ताल थी जनता टीवी की। एक तो आड़तियों की जो भूमिका को नजरअंदाज करती आ रही थी सरकार, और बार बार किसान ये धरने पे बैठे हैं और ये कह रहे थे कि आड़तियों की भूमिका काफी अहम हो जाती है। दूसरा, MSP को लेकर जिस तरह की आजकल देश भर में चर्चा है, और किसान जो है वो और सरकार आमने सामने हैं एक दूसरे के तमाम मुद्दों को लेकर, 3 कृषि कानूनों को लेकर। उस मुद्दे पर हमने जब पड़ताल की तो जो सरसों की फसल है, हालांकि जो सरसों की फसल है वो दक्षिण हरियाणा में ही उसकी खरीद फरोख्त होती है। मनोहर सरकार के द्वारा ही सरसों की जो है MSP का ये चलन शुरू किया गया था। 4650 रुपए जो है MSP है सरकार की तरफ से सरसों की खरीद का, लेकिन इसके बावजूद जो प्राइवेट मंडियां हैं वहां पे 5300 से 5500 के बीच में किसान न केवल अपनी फसल को बेच रहा है, सरसों की फसल को, बल्कि कैश मुनाफा कमा रहा है, यानी अपनी फसल बेचकर
तुरंत उसे भुगतान किया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ एमएसपी की बात करूं मैं गेहूं की, 1975 रुपए इसका रेट रखा गया है, लेकिन किसानों की फसल खरीदने के बावजूद कोई निर्धारित वक्त नहीं रखा गया है प्रदेश सरकार की तरफ से, या फिर देश भर में जहां भी एमएसपी पे खरीद होती है कोई निर्धारित वक्त नहीं है कि आपके अकाउंट में कब पैसा आएगा, कब आपको ये पैसा आपके भुगतान किया जाएगा। तो इसको लेकर काफी ज्यादा परेशानी किसानों को झेलनी पड़ रही है। वहीं तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वहां पे फसल को रखने की थी। बीते 5 से 7 साल से हम लगातार इस खबर को कवर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त में जो है मौसम वैज्ञानिक ये कह रहे हैं कि बारिश हो सकती है। ऐसे में जो खुले में जो गेहूं पड़ा है या सरसों पड़ा है उसका नुकसान कहीं ना कहीं झेलना पड़ सकता है। बीते 5 सालों में किसानों को नुकसान हो रहा है और किसान परेशान है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम